Hello guys, welcome back to my channel. I am Shahid Hassan and he is my boy Pawan Kumar Singh and we are here for a new video which is about eligibility criteria. तो बिना हम लोग कुछ लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी नीट का भी सेशन चल रहा है, सबको पढ़ने में भी ध्यान अच्छा से पढ़ते होंगे और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर ये सब बकचोदी छोड़ के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करते हैं तो 10-12 पास होना चाहिए आपको मिनिमम 50% से, और आपका जो पीसीबी होना चाहिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीनों सब्जेक्ट आपको कम से कम 50% से ऊपर से आपको पास होना पड़ेगा यहाँ आने के लिए और एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हुआ है और उनके लिए एक एमबीबीएस अब्रॉड एक राइट अप्रोच होगा आने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि सीट भी लिमिटेड है और आप लोग को इतना टेंशन नहीं लेना है कि इस बार नहीं हुआ, या तो फिर 2-3 साल से जो लगातार ड्रॉप करके ले रहे हैं, ड्रॉप लेके कर रहे हैं, उनको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक अब्रॉड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑप्शन है इन योर बजट फ्रेंडली पॉकेट। बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं जानता हूँ कि सबके गार्जियन या पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो प्राइवेट कॉलेज की सीट अफोर्ड कर सके 1 करोड़ से एवर, क्योंकि 1 करोड़ की वेरी बिग अमाउंट, huge amount, big no, it is a huge amount. So please you should choose MBBS abroad because we have very budget friendly university that can suit for your pocket. तो उसके लिए एलिजिबिलिटी आप लोग को बता चुका कि 50% आपका पास होना चाहिए, और ओबीसी और जनरल के लिए लगभग सेम ही होता है, एसटी एससी के लिए 45% शायद है। तो आप जो दूसरा टॉपिक है जो कि है नीट क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, वो हम लोग का पवन भाई बताएंगे कि क्या है। तो फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ होता है, आप ये भी होता है विदाउट नीट क्वालिफाइड किए भी आप यहाँ आ सकते हैं, तो उसका अलग है, तो वो आपको शाहिद भाई एक्सप्लेन करेंगे। बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप नीट क्वालिफाइड करके इधर आ रहे हो टू डू एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, देयर आर अ स्कोप, वेरी मच ऑफ स्कोप। पहला तो आप इंडिया जाके वापस प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज विदाउट नीट क्वालिफिकेशन you can't give the test of next, and we know that this time the next will be held into 2 parts, next 1 and next 2. So for sitting in that exam you should have to qualify the NEET, and it is so easy to qualify because every year there are 25 to 26 lakh students which appear in the NEET exam, and the minimum qualifying number is so much less that in 25 lakhs there are 18 lakhs above students who can qualify NEET, and it is a very minimum score. सबसे ज़्यादा NEET का qualification score गया था 2021 के बैच में, जिसमें था 132 number to qualify the NEET, and after all in 2022 the paper was so lengthy and so tough, that's why the NEET qualification number was for general it was 112 means 112, and for OBC it was 98 to qualify the NEET, and for ST/SC it was something around 96 or 95. तो इट इज़ सो ईजी। फॉर एग्जांपल आप 720 के पेपर में कम से कम 133-140 नंबर नहीं ला पा रहे हो, तो क्या कर रहे हो? एक्सपेक्ट मत करो कि आप एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड भी आप अच्छा कर पाओगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीट क्वालिफाई करके आना। और कोई होते हैं कि फॉर एग्जांपल जिनका नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया बट उनको करना है एमबीबीएस अब्रॉड, और तो उनके लिए क्या क्या स्कोप है वो शाहिद भाई बताएंगे। तो जो नीट क्वालिफाइड नहीं है वो आप करना चाह रहे, तो पहला चीज़ आपको मेंटली प्रिपेयर ये रहना चाहिए कि आपको फिर से इंडिया में जाके आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको कोई अब्रॉड कंट्री देखना पड़ेगा। और एक रशिया एक अच्छा ऑप्शन होता है, आप यहाँ 6 साल रहोगे, उसके बाद आपको जो होता है रेसिडेंसी वगैरह रिलेटेड का टेस्ट, और वो भी आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ आपसे पीजी भी कर सकते हो, एक अच्छा अमाउंट आपको पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है। और उसके अलावा आपको अदर कंट्री में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे पहले बिकॉज द रशिया डिग्री इज वर्ल्ड WHO approved, that's why you can practice all over the world, where for example in European country, but in Asian country they don't support it because there are many country जहाँ पे कहते हैं ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, दैट्स वाई। बट इन रशिया योर डिग्री विल बी इन फुल्ली इंग्लिश, but there is some pros and cons, that's why they do not accept your degrees. For example क्या की भी डिग्री जो रेड MBBS होती है वो भी हर जगह वैलिड होती है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट टू गो टू इंडिया यू हैव टू क्वालिफाई नीट, बिकॉज उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। और एक चीज़ और कि नीट क्वालिफाइड करने की, अगर आप नीट क्वालिफाइड हो ही नहीं तो आप अपीयर नहीं कर पाओगे नेक्स्ट एग्जाम पे। तो और भी ऑप्शन है, जैसे कि US असेंबली हो गया,
प्लैब हो गया, यूएस असेंबली जो होता है वो अमेरिका के लिए होता है, प्लैब जो होता है वो इंग्लैंड के लिए होता है, जो यूके सॉरी UK यूएस यूके हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड तो किंगडम। हाँ, तो उसके लिए हो गया। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना, बट एक आपको मेंटली प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा पहले से कि मेरा इंडिया में होगा नहीं है, हमको कोई और कंट्री में देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जहां तक शाहिद भाई ने कहा यूएस असेंबली एंड प्लैब, तो आपको वो देना है। तो उससे क्या होता है, आप वहां से पीजी कर लोगे और आपको पता है कि यूएसए की डिग्री और आपकी यूके यूनाइटेड किंगडम की डिग्री आपकी डायरेक्टली वैलिड होती है इंडिया में, दे आर एक्सेप्टेड। एंड यूके ही नहीं, आपकी और है ऑस्ट्रेलिया की भी आपकी डायरेक्टली वैलिड है इंडिया में। तो वैसे आपके 5 कंट्री हैं जिसका आपको लिस्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ऐसी 5 कंट्री उनकी भी एग्ज़ाम होती है और वो रशिया फुलफिल करता है कि आप वो सब एग्ज़ाम में बैठ सको। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो भी वो वेरीफाई करती है, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट इज़ ऑल MCI अप्रूव्ड। और एमसीआई का गाइडलाइन भी आया, तो गाइडलाइन एक बार आप जरूर चेक कर लो जरूर कि चेक कर लो। कौन सा यूनिवर्सिटी वो क्राइटेरिया फुलफिल Fulfill करता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So that's why you should choose best university, and these are the minimum criteria that you have to fulfill before coming MBBS in abroad or in Russia, in any country. That's why you should choose your decision so much carefully. और आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching the video. Please do subscribe my channel, like and share. Share And for also. any other queries regarding procedure, admission procedure, or anything other stuff, please contact me. I will provide my number and contact Instagram ID in the description link. So please do check and contact me. And thank you for watching the video.